Hello friends, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sangol. In a previous lecture we discussed about the lesson number 2 discrimination and diversity. तो लास्ट टाइम में हमने क्या डिस्कस किया था, कौन सा टॉपिक था इसका, अनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. उसके बारे में लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि भाई डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारी सोसाइटी में क्रिएट हुई है, तो वो उसका रीजन एक अनइक्वालिटी है, वो भी है. पहला तो है प्रिजुडिस. प्रिजुडिस है वो भी उसका रीजन होता है. बाद में कौन सा आया था, स्टीरियोटाइप. जो हमारे माइंड में हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, वो भी एक वन टाइप ऑफ रीजन है. हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है उसकी वजह से भी. और जो थर्ड रीजन आया था वो कौन सा था, इम्पोर्टेंट जो रीजन होता है कि जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है वो क्रिएट होता है. तो फर्स्ट जो अनइक्वालिटी है वो एक्चुअल में क्या था, जैसे कि कोई इंसान है हमारी सोसाइटी में वो ऐसे पुअर है और दूसरा इंसान है वो ऐसे क्या है, वो ऐसे रिच है. तो ऐसे रिच और पुअर के बीच में ये जो गैप होता है, ये जो गैप होता है वो क्या क्रिएट करता है, वो अनइक्वालिटी है वो क्रिएट करता है. तो इस अनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, तो ये अनइक्वालिटी की वजह से हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है वो क्रिएट होता है. तो ये पुअर और रिच के ये दोनों लोग थे, उसके बारे में एक गैप हो गया. एक गैप है जो कास्ट के बारे में होता है, जैसे कि फूड स्टेप होती है, फीट स्टेप होता है. उसमें क्या होता है कि जो लोअर कास्ट का इंसान होता है उसे हम लोअर स्टेप में रखते हैं, और जो अपर कास्ट का इंसान होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, तो उसे हम अपर का जो स्टेप होता है वहां पे रखते हैं. तो ये क्या हो गया, अपर स्टेप और लोअर स्टेप के बारे में बीच में जो गैप होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में वो अनइक्वालिटी का गैप होता है. तो इसी अनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो ऐसे क्या मानते हैं कि हम लोग सुपीरियर है, और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो एक्चुअल में क्या मानते हैं कि ये लोग है वो इंफीरियर है. तो ये गैप क्रिएट होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है. तो आज जो हमने प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप और अनइक्वालिटी के बारे में बात की है, वो सारे रीजन थे किसके लिए, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से. अब हमें एक स्टोरी पढ़नी है. ये स्टोरी है वो कौन सी है, वो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर એટલે કે भीमराव आम्बेडकर है उसकी स्टोरी है. वो एक ऐसे पर्सन थे कि उसने भी खुद अपनी लाइफ में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था कि कैसे लोगों ने उसे डिस्क्रिमिनेट किया था. तो ये जो उसका जो एक्सपीरियंस रहा है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में वो उसने शेयर किया था. उसने अपनी बुक में ये राइट किया हुआ था कि जब मैं भी छोटा था तब मैंने भी इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन है वो फेस किया था. तो वो स्टोरी हमें यहाँ पे पढ़नी है कि वो स्टोरी में क्या कहा गया. उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ये जो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर है वो कौन थे, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं. बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि ये स्टोरी क्या है. डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ये कौन था, जो ये डॉक्टर बी आर आम्बेडकर है वो जो महार कास्ट होती है ना वहां से बिलोंग करते हैं. ये जो महार कास्ट होती है वो एज ए लोअर कास्ट होती है, और इसे अनटचेबल कास्ट कहा जाता है. यानी कि अगर कोई भी दूसरा इंसान है सोसाइटी का, अगर उस ये कास्ट के लोगों को अगर छू लेते तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि छूत अछूत का जो वैसे सोसाइटी में हमारी इस टाइप के जो स्टीरियोटाइप क्रिएट हुए थे इस टाइप का होता है. तो ये जो महार कास्ट होती है वो क्या होती है, एज ए लोअर कास्ट, सबसे नीचे आने वाली कास्ट होती है, जो जैसे प्रेजेंटली जैसे बॉम्बे में देखने को मिलती है इस टाइप की कास्ट. तो ये इस टाइप की कास्ट में से ये जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो वहां से बिलोंग करते थे. तो उस कास्ट में उसका बर्थ हुआ था. और तो ये कास्ट कैसे की जाती थी, लोअर कास्ट की जाती थी. तो उसे भी डिस्क्रिमिनेशन है ऐसे फेस करना पड़ा था. ऐसे इस टाइप के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, ज्यादातर इस टाइप के लोग पुअर होते हैं. और ऐसे पुअर होने की वजह से क्या होता है कि पुअर होने की वजह से वो अपने चाइल्ड को ऐसे एजुकेशन नहीं दे पाते थे. लेकिन फिर भी एक वन पर्सन ऐसा था कि जो लोअर कास्ट में भी बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी अपनी कॉलेज जो थी उसने पूरी की थी. और कॉलेज पूरी करने के बाद वो कहाँ पे गए थे, वो इंग्लैंड गए थे जहाँ से वो लॉयर की पढ़ाई करके आए थे. तो वो ऐसे एक पर्सन थे वन टाइप ऑफ कि उसने जो लोअर कास्ट होने के बावजूद भी उसने यही सारी इतनी सारी पढ़ाई की थी. लेकिन
ये जो कास्ट होती थी उसमें क्या होता था, मोस्ट ऑफली जो इस टाइप के कास्ट के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो पुअर होते हैं इसीलिए। और दूसरा रीजन क्या होता है? और दूसरा रीजन ये भी होता है कि हमारी सोसाइटी में इस टाइप के लोगों को अनटचेबल कहा जाता था। इसकी वजह से क्या होता था कि इस टाइप के जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज्यादा पढ़ नहीं पाते। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे वो ऐसे पर्सन थे कि उसने क्या किया था, यही सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस की थी, उसके सामने फाइट की थी और साथ साथ फाइट करके उसने अपनी पढ़ाई है वो पूरी की थी और बाद में वो ऐसे लॉयर बने थे। और जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर है उसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, जब उसे राइट किया गया था, तब उसमें एक ड्राफ्ट कमेटी थी। जो कमेटी थी, जो असेंबली थी बनाई थी, उसमें जो जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर था, इसीलिए उसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो उसने क्या किया था, जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो दलित क्लास होती थी, आगे ये वर्ड आ गया था, दलित का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। यानी कि इस टाइप के लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उसे हम ऐसे दलित ऐसा वर्ड दे दिया गया था कि अगर कोई भी इंसान है वो अगर लोअर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। तो ये जो दलित क्लास होता था वो उस टाइप के लोगों को डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने इंकरेज किया कि आप लोग भी अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं उसे पढ़ाइए और लिखाइए और मेरी तरह कुछ ऐसा बड़ा बनाइए। जो वो खुद एक दलित क्लास से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी वो लोगों को इनकरेज करता था, लोगों के लिए अपने मन में ऐसा हौसला बनाता था कि ऐसा नहीं होता कि हम ऐसे लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो हम ऐसा पढ़ नहीं पाते, हम भी पढ़ पाते हैं, फिर भी ये सारी सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे फेस कर सकते हैं। तो वो क्या होते थे कि ये जो दलित क्लास होते थे उसे इनकरेज करते थे। और दूसरा क्या होता था कि जब भी उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब फॉर्म किया था, राइट किया था, तब उसने ये भी एक लॉ बनाया था कि जैसे जो दलित क्लास से लोग जो बिलोंग करते थे उसके लिए कोई भी जो रूल्स होते हैं वो ऐसे इग्रीगेट नहीं किए गए थे। यानी कि कोई भी रूल्स नहीं बनाए गए थे कि इस टाइप के लोगों को होते हैं वो लोअर कास्ट के होते हैं। तो ये भी एक कहा जाता है कि जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे वो ऐसे दलित वर्ग को ऐसे ज्यादा इंकरेज करते थे। तो ये उसके बारे में बात हो गई कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे वो कौन थे। अब उसकी स्टोरी है वो हमें पढ़नी है कि जब वो 9 ईयर के थे तब उसने एक डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया था। क्या फेस किया था कि जब उसके जो फादर हुआ करते थे वो गोरेगांव में रहते थे, वहां पे वो जॉब करते थे और यहाँ से ये जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर और उसके बिग ब्रदर थे, ये दोनों क्या हुए थे, ये दोनों उसे मिलने के लिए आए थे गोरेगांव। तो वो गोरेगांव स्टेशन पे उतरे तो वहां पे वो बैठे थे क्योंकि वहां पे उसके फादर के कोई सर्वेंट या फिर कोई और लोग उसे लेने के लिए आने वाले थे। इसीलिए क्या था कि वो वहां पे बैठ के उसका वेट कर रहे थे। तो वहां पे स्टेशन मास्टर आया एक और उसने पूछा कि बच्चों आप लोग कहाँ से आए हो और क्या कहाँ पे जाना है आपको, आपके पास टिकट है? तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा कि हाँ हमारे पास टिकट है। उसने टिकट बताई और उसने कहा कि हम यहाँ पे अपने फादर को मिलने के लिए आए हैं, जो कि हमारे फादर के जो सर्वेंट है वो हमें लेने को आने वाले हैं, इसलिए हम उसका वेट कर रहे हैं। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे स्टेशन मास्टर को ये पता नहीं था कि ये जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, यानी कि जो अनटचेबल ऐसा कहा जाता है वहां से बिलोंग करता था, वो उसे पता नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ घुल मिलकर हंस के बात कर रहा था। फिर बातों बातों में उसे पता चला, तो बातों बातों में उसने पूछ लिया स्टेशन मास्टर ने कि तुम लोग हो वो कहाँ से आए हो, तो कहाँ तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? क्योंकि ऐसा था कि उसे देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि ये लोअर कास्ट के लोग थे, क्योंकि उसने सही तरह के ठीक ठाक के कपड़े पहने हुए। तो स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा कि शायद वो ब्राह्मणी जो फैमिली है, ब्राह्मण की जो फैमिली है, शायद उस फैमिली से ये बच्चे बिलोंग करते हो गए। स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा, बल्कि एक्चुअल में ऐसा था नहीं। फिर बातों बातों में जो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर थे उसने
उसने कहा कि मैं जो मल्हार कास्ट होती है उसमें से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जैसे ही उसने कहा कि ये मल्हार कास्ट से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उस जो स्टेशन मास्टर था उसके माइंड में क्या हो गया, तो उसके माइंड में एक रिपल्जन है वो क्रिएट हो गया, ये उसके माइंड में स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया कि ये जो पर्सन है भाई ये तो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, ये अनटचेबल होता है, अगर उसे टच कर लिया तो भाई हम तो अपवित्र हो जाएंगे ऐसे। तो ऐसे अपने माइंड में ऐसे स्टीरियोटाइप उसके माइंड में क्रिएट हो गए, जिसकी वजह से क्या किया उसने कि जिसकी वजह से वो स्टेशन मास्टर है वो अपनी ऑफिस में चला गया। पहले क्या करता था, पहले बैठ के उसके साथ बात कर रहा था, लेकिन अब उसे पता चल गया है कि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है जो कि एक अनटचेबल कास्ट है। तो वहां से वो उस बच्चे को छोड़कर वो अपने ऑफिस में चला गया और मन में ऐसे कहने लगा कि अब मैंने ये क्या कर दिया, ये तो अनटचेबल लोग थे, मैंने तो उसे छू लिया है, वैसा अपने माइंड में वो थॉट करने लगा। बाद में क्या हुआ, कहीं टाइम बीत गया लेकिन उसके फादर के जो सर्वेंट है वो नहीं आए। फिर शाम होने को आई तो वो जो डॉक्टर भीमराव का जो बड़ा भाई था उसने जाकर स्टेशन मास्टर से पूछा कि यहाँ पे कोई अगर कार्ट मिल सकता है कि जैसे हम लेकर अपने फादर के पास जा सकते हैं। तो जो वहां पे कार्ट के जो लोग होते थे बोले कार्ट के, उसने भी सुन लिया था कि ये जो दोनों बच्चे हैं वो मल्हार कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो उसने भी अपने माइंड में क्रिएट कर लिया कि हम ऐसे बच्चे को ले जाएंगे अगर अपने कार्ट में तो क्या होगा कि हमारी कार्ट भी ऐसे अनटचेबल हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी। तो सारे कार्ड्स वहां पे थे लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया कि नहीं हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, इसलिए मना कर दिया कि वो अनटचेबल जो कास्ट होती है वहां से बिलोंग करते थे। वो लोग दुगना भाड़ा देने को भी तैयार थे, दुगना पैसे देने को भी तैयार थे, लेकिन फिर भी उसे नहीं ले गए। तो ये फर्स्ट उसका एक्सपीरियंस था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपनी लाइफ में कि उसने वहां पे डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से फेस किया उसने, क्योंकि वो दलित ऐसा क्लासेस था जहां से बिलोंग करता था, ऐसी कास्ट थी जो अनटचेबल हुआ करती थी, वहां से वो बिलोंग करते थे, इसीलिए उसे डिस्क्रिमिनेशन है उसे फेस करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ तब जब वो 9 ईयर के थे। वो इकोनॉमिकली तो रिच थे लेकिन फिर भी उसे ये सारी बातें वो फेस करनी पड़ी। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से कि हमारे माइंड में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो गया है, इसकी वजह से। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि इसने भी अपने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अपने लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है। ये सारी बातें तो डिस्क्रिमिनेशन की हो गई कि इस वजह से हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन है वो क्रिएट होता है। किस किस वजह से होता है, फर्स्ट तो प्रीजुडिस, डिफरेंसेस एंड स्टीरियोटाइप, अनइक्वालिटी। तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है। तो अब हमें क्या पढ़ना है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुई है उसे हमें कैसे कम करनी है या फिर कैसे हमारी सोसाइटी में से उसे बाहर निकालनी है, उस बारे में अब हमें पढ़ना है। जो लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्राइविंग एंड इक्वालिटी। अगर हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी, अनइक्वालिटी की बात नहीं कर रही हूं मैं, इक्वालिटी आएगी, अगर हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी तो ही हमारी सोसाइटी में से ये जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है वो ऐसे सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि वो हमारी सोसाइटी में दूर हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है कि हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी लानी है हमें। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, स्ट्राइविंग और इक्वालिटी। स्ट्राइविंग एंड इक्वालिटी। जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो ये स्ट्रगल हम किसके अगेंस्ट कर रहे थे, जो ब्रिटिशर थे उसके अगेंस्ट कर रहे थे। तो सोसाइटी में कई सारे और भी ग्रुप ऑफ पीपल थे जो किसी और बाबत के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। किसके बाबत के लिए स्ट्रगल कर रहे थे कि उसे भी, जैसे कि जो लोग थे फॉर एग्जाम्पल फीमेल थे या फिर लोअर कास्ट के लोग थे या फिर पीसेंट थे, पीसेंट यानी कि किसान।
तो ये सारे लोग हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे। किस लिए स्ट्रगल कर रहे थे? सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए। फीमेल क्यों ऐसा कर रही थी? क्योंकि उसे भी सोसाइटी में मेल के जो कंपेयर में इक्वालिटी जानी थी। पहले क्या होता था कि जो बॉयज होते थे उसे ज्यादा पढ़ाते थे एज कंपेयर टू गर्ल्स। तो ये जो गर्ल्स को क्या होती थी कि उसे भी सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए थी, उसे भी ये राइट मिलना चाहिए कि वो भी ऐसे बॉय की तरह जहां तक पढ़ना चाहिए वो ऐसे एजुकेशन ले सकती थी। तो इसीलिए क्या होती थी कि ज्यादातर फीमेल्स होती थी वो ऐसे अपनी सोसाइटी में इक्वालिटी के लिए, एजुकेशन की इक्वालिटी के लिए ऐसे फाइट करती थी, स्ट्रगल करती थी। और सेकेंड है दलित वर्ग। तो ये क्यों फाइट कर रहे थे? क्योंकि ये जो अनटचेबल कास्ट होती थी उसकी वजह से क्या होता है कि उसे टेंपल में एंटर किया नहीं जाता था। तो ये लोग भी फाइट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कि उसे टेंपल में एंटर किया जाए, उसे भी दूसरे लोगों की तरह भी इसे समान किया जाए कि ये हम जो लोग हैं वो अनटचेबल नहीं है। तो इसीलिए वो ऐसे फाइट कर रहे थे। और थर्ड है पीसेंट। तो पीसेंट है वो क्यों फाइट कर रहे थे? क्योंकि इसीलिए फाइट कर रहे थे क्यों? जो सोसाइटी में जो मनी लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, ज्यादातर पिसेंटों को ज्यादा कम मानते थे एज कंपेयर टू एज सेल्फ। कि मनी लीडर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो ज्यादा अपने अपनों सुपीरियर मानते थे। किसके कंपेयर में? जो पिसेंट होती थी, पिसेंट यानी कि किसान, तो उसे इंफीरियर माना करते थे कि ये लोग होते हैं वो तो इंफीरियर होते हैं, हम सुपीरियर होते हैं, हम जो भी चाहिए, जो भी जितना भी काम कराना चाहिए उसके पास काम करा सकते हैं, ऐसा मानते थे मनी लीडर। तो ये पीसेंट होते थे, ये लोग भी ऐसा चाहते थे कि उसे सोसाइटी में इक्वालिटी का जो पोजीशन है वो मिले, ना कि हमें इंफीरियर है उसका पोजीशन मिले। तो इसीलिए पीसेंट जो लोग होते थे वो भी ऐसे इक्वालिटी पोजीशन के लिए फाइट कर रहे थे। तो ये सारे लोग थे वो एज जो उसका कॉमन पॉइंट था, क्या पॉइंट था? कि उसे सोसाइटी में इक्वल पोजीशन चाहिए। तो ये इक्वल पोजीशन के लिए क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे कि हम लोग जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के अगेंस्ट कर रहे थे। उसी तरह ये जो सारे लोग थे वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, किसके लिए? इक्वालिटी की पोजीशन के लिए। और किसके अगेंस्ट कर रहे थे? जो हमारी सोसाइटी में अपर कास्ट के लोग थे, जो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, उसके अगेंस्ट कर रहे थे। देखो यहाँ पे फर्क क्या है, डिफरेंसेस क्या है कि ये जो लोग होते थे वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट कर रहे थे और इसे क्या चाहिए थी? उसे फ्रीडम चाहिए थी। किससे फ्रीडम चाहिए थी? ये जो ब्रिटिशर है उससे फ्रीडम चाहिए थी। और ये लोग होते थे वो किसके लिए करते थे फाइट? तो वो उसे इक्वल पोजीशन चाहिए थी, क्या? सोसाइटी में। इसीलिए वो फाइट कर रहे थे। और किसके अगेंस्ट कर रहे थे? जो सुपीरियर लोग हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उसके अगेंस्ट कर रहे थे। तो ये दोनों में ये डिफरेंसेस हो गया कि लोग फ्रीडम के लिए क्यों स्ट्रगल कर रहे थे और ये लोग क्यों स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब क्या होगा कि अगर हमारी सोसाइटी में अगर इक्वालिटी आएगी, इक्वालिटी आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे पहले जो अपर कास्ट के लोग होते थे वो लोअर कास्ट के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उसे इन्फीरियर मानते थे। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी में ये इक्वालिटी आ जाएगी तो क्या होगा कि अगर इक्वालिटी आ जाएगी तो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगे। उसमें ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, या फिर ना कोई सुपीरियर होगा ना कोई इंफीरियर होगा। उसमें क्या होगा कि सारे जो लोग हैं वो एज ए इक्वल हो गए। तो ये इक्वालिटी अगर आ गई हमारी सोसाइटी में तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से? तो इसकी वजह से जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन वर्ड है वो ऐसे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा हमारी सोसाइटी में। तो सबसे पहले हमें कौन सा काम करना है कि सबसे पहले हमें ये काम करना है, इक्वालिटी है उसे हमारी सोसाइटी में लानी है। तो उसकी वजह से क्या किया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया था। तो उसने ये सारी पहले जो हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे कंट्री में जो कोई भी
प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से लोगों को कई सारे फेसेस करने पड़े थे। तो ये प्रॉब्लम्स ना हो, ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से होते थे? डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसीलिए उसने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें क्या था कि जिसमें जो भी लोग हैं उसे कोई भी रिलीजन फॉलो करने की इजाजत हो सकती है या फिर वो कोई भी जो लैंग्वेजेस है वो स्पीक कर सकता है। पहले क्या मानते थे कि जो अगर कोई भी इंसान है अगर उसके क्लोथ ऐसा होगा तो हम अपने माइंड में स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेंगे कि उसका जो लैंग्वेजेस है वो इस टाइप की है, वो तो दूसरे रिलीजन को फॉलो करता है, ये रिलीजन है वो तो इंफीरियर रिलीजन है। तो इस टाइप के जो स्टीरियोटाइप होते हैं वो हमारे माइंड में हम क्रिएट कर लेते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था? तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता था। लेकिन अब क्या हो गया, जब हमारे जो कंट्री है उसे फ्रीडम मिली, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया उसमें हमने क्या लिखा कि जो सारे रिलीजन है वो कैसे है, वो एक समान है। यानी कि जो सेक्युलरिज्म है वो वर्ड ऐड किया। उसका मीनिंग क्या होता है सेक्युलरिज्म का? उसका मीनिंग होता है कि जो हमारे जो कंट्री में जितने भी रिलीजन्स है वो कैसे है, वो सारे के सारे इक्वल है। अगर इंसान कोई भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है तो उसे फॉलो करने की इजाजत मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो मोमेडियन फॉलो कर रहा है तो वो हमसे इंफीरियर हो गया। जो हिंदू होते हैं अगर वो फॉलो कर रहे हैं वो उस रिलीजन का पर्सन होगा तो वो ऐसे सुपीरियर होगा एज कम्पेयर टू कौन? जो मोमेडियन है उसके कंपेयर में। ऐसा नहीं है। ये वर्ड इसीलिए ऐड किया है क्योंकि जो सभी रिलीजन होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जो वहाँ के सोसाइटी के लोग होते हैं उसे कोई भी रिलीजन फॉलो करने की ऐसे परमिशन दी जाएगी। कोई भी फियर नहीं होगा उसमें कि अगर हमने ये रिलीजन फॉलो कर लिया तो हमारे माइंड में क्या एक फियर क्रिएट हो जाएगा। क्या फियर क्रिएट हो जाएगा कि अगर हमने ये रिलीजन फॉलो कर लिया तो लोग हमें इन्फीरियर मानने लगेंगे या फिर लोग हमें ऐसा मानने लगेंगे कि ये लोग हैं वो इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो वो ऐसे अनटचेबल हो गए, तो ऐसा मानने लगेंगे। ये फियर हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चाहे कि हम ये रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मन में ऐसा फियर होता है। तो ये फियर न रहे इसीलिए क्या हुआ है, इसीलिए ये वर्ड ऐड किया गया है कि कोई भी इंसान है जो हमारी कंट्री में रह रहा है उसे किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की छूट दी जा सकती है। कोई भी रिलीजन है वो ऐसे फियरलेस वो फॉलो कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से जो रिलीजन के थ्रू हमारे मन में क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन की जो हमारे माइंड में स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गई थी वो अब क्रिएट नहीं होगी। क्यों क्रिएट नहीं होगी? कि ये वर्ड हमने ऐड कर दिया ना कि यहाँ पे सभी रिलीजन है वो क्या है? इक्वल है। और सभी रिलीजन है वो जो कोई फॉलो करता है वो पर्सन भी क्या हो गया? अब इक्वल हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि इसकी वजह से जो इक्वालिटी है वो वर्ड ऐड हो गया ना। लेकिन किसके थ्रू ऐड हुआ? देखो डाइवर्सिटी के थ्रू ऐड हुआ। ये डाइवर्सिटी किस में थी? रिलीजन्स में थी ना। रिलीजन्स है वो क्या है? रिलीजन्स तो कई सारे होंगे ना। तो रिलीजन्स है वो वन टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है। वो हमने आगे के चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये क्या है? वन टाइप ऑफ डाइवर्सिटी है। तो यही डाइवर्सिटी है वो क्या है? यही डाइवर्सिटी है वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है कि इसकी वजह से इक्वालिटी है वो हमारी कंट्री में या फिर हमारी सोसाइटी में ऐसे क्रिएट होगी। और ये इक्वालिटी क्रिएट हुई तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसे सबस्ट्रैक्ट हो गया, दूर हो गया। तो ये इक्वालिटी की बात होती है। स्ट्राइविंग उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम चाहे कोई भी लोअर कास्ट से क्यों ना बिलोंग करते हो लेकिन फिर भी हमें हमारी राइट के लिए लड़ना है। तो स्ट्राइविंग का मीनिंग क्या होता है कि हमें हमारी राइट के लिए लड़ना है। तो ये उसका मीनिंग होता है। अगर हम अपने राइट के लिए लड़ेंगे, अगर हम सही है तो क्या होगा कि इसकी वजह से भी लोग हैं तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है वो ऐसे सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारी सोसाइटी में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था कि कैसे हमें हमारी सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन है उसे सबस्ट्रैक्ट करना है, कैसे निकालना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस वजह से क्रिएट होता है हमारी सोसाइटी में। अगर ये हमें पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि उसे हमें कैसे सबस्ट्रैक्ट करना है, कैसे हमारी सोसाइटी में से हमें बाहर निकालना है। तो ये
जो सारी डिस्क्रिमिनेशन की बात थी जो हमने इस चैप्टर में की है। तो यहाँ तक जो आपका चैप्टर था वो था, ये लास्ट टॉपिक था। यहाँ पे आपका चैप्टर है वो और हो जाएगा। आगे के लेक्चर में हम जो जियोग्राफी का न्यू लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना। थैंक यू।